हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कार्तिक मंथ चल रहा है, उसकी चर्चा हो रही थी कि श्रीमती राधा रानी का मंथ है। इसमें हम सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आप सब लोग भी दीपदान वगैरह करा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सब और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इसको प्रोग्राम्स को करते रहिए। तो इसमें हम जो कोर्स में पढ़ रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बुक है शिल प्रभुपाद की। उसमें हम देख रहे हैं सामाजिक दोषों का हल, है ना। तो उसमें उसमें हम देख रहे हैं अपराध क्यों और उसका निराकरण। ठीक है ना, ये सेक्शन चल रहा है अपराध। जो सेक्शन है उसमें देख रहे हैं कि हम अपराध क्यों करते हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है ना। क्योंकि यहाँ पे बात क्या, कौन कौन सा सेक्शन चल रहा है कि सामाजिक दोष कौन कौन से हैं, है ना। समाज में जो दोष हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बातें बताई जा रही। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। तो ये जो कन्वर्सेशन है शिल प्रभुपाद का, ये शिकागो में हो रहा है। एक जो पुलिस के बहुत अच्छे बड़े अधिकारी हैं, वो शिल प्रभुपाद से बातचीत कर रहे हैं, है ना, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। और उसमें ये बता रहे थे कि यदि मनुष्य को भगवान के विषय में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं दी जाती, प्रभुपाद कह रहे थे, तो वे कुत्ते बिल्ली के स्तर पर बने रहते हैं। और कुत्ते बिल्लियों को कोई भी ज्ञान या मॉरल साइंस या सिद्धांत या शांति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये बेसिक प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। डिटेल्स तो अलग अलग हैं हर जगह, है ना, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम प्रभुपाद क्या बताते हैं, क्यों लोग शांत नहीं हैं, लोग क्यों बेचैन हैं, लोग क्यों पाप करते हैं, लोग क्यों भ्रष्टाचार करते हैं। तो आप लोग भी अगर एक लाइन में आपको आंसर समझना है गलत क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है उसके, ये सरकार जिम्मेदार है, लोग बोलते हैं ये लोग ये सिचुएशन जिम्मेदार थी, ये परिस्थिति जिम्मेदार थी, ये जाति जिम्मेदार थी, ये लोग जिम्मेदार थे, है ना। ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें बताए प्रभुपाद। एक मूल सिद्धांत वेदांत वेद की शिक्षाओं के आधार पर बता रहे हैं और वो सभी के ऊपर लागू होती है ना। प्रोपात कह रहे हैं कि सभी जगह अपराध तभी होते हैं जब भगवत साक्षात्कार से जीव को अलग रखा जाता है, भगवान के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता है, उसको अंधविश्वास माना जाता है ना। उसको हीन माना जाता है भक्ति करना। तो उस समाज में जब कोई व्यक्ति को भगवान से नहीं जोड़कर आत्म साक्षात्कार जब तक व्यक्ति का नहीं होता है, भगवान के साथ रिकनेक्ट करने की, उसको उसकी चेतना को ऊपर करने की कोशिश नहीं की जाती है, तो वो चेतना कुत्ते बिल्ली की सभ्यता में रहती है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कुत्ते बिल्ली की समाज में शांति नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आई मूल प्रॉब्लम क्या है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, वो धर्म के कारण हो रही हैं। अगर ये धर्म ना हो तो हम सब बहुत अच्छे से रहते हैं। यही सोचते हैं। और प्रभुपाद जस्ट इसका उल्टा बोल रहे हैं। प्रभुपाद करे आपने अपने जो सनातन धर्म को छोड़ दिया है, जो कि आपको भगवान से कनेक्ट करता है, भगवत साक्षात्कार कराता है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। और ये सॉल्व भी नहीं हो सकती। सॉल्व का एक ही तरीका है कि कुत्ते बिल्ली की चेतना से जीव को उठाकर भगवत साक्षात्कार की ओर उन्मुख किया जाए। समझ रहे हैं अदिति माता, क्लियर हो रही बात। जैसे हमारा ये क्लास है ना, इसमें भी लोग झलक दिखाते हैं, 1-2 मिनट के लिए झलक दिखा देते हैं। उसके बाद पूरी क्लास में लोग गायब हो जाते हैं। न बुक होती है, न कन्वर्सेशन होती है, न पढ़ाई होती है। कितने बिजी हैं हम। तो फिर यमराज भी बिजी ही करेंगे आपको। जब हम सुनेंगे नहीं, हम कम से कम अपने लिए टाइम निकालें, बहुत जरूरी है ना।
अपने अपने वीडियोस को ऑफ रख सकते हैं, लेकिन आपके पास बुक्स होनी चाहिए, कुछ समय सुनना चाहिए। क्योंकि देखिए कितने इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है ये बात, है ना? क्या क्या मेन चीज बताई प्रभुपाद ने, कोई बताएगा क्यों प्रॉब्लम है? ये कुत्तों बिल्ली का समाज है, क्योंकि हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भगवत अगर माता जी ने कहा कुत्ते बिल्ली का समाज है, तो कुत्ते बिल्ली के समाज में तो प्रॉब्लम क्या है? हमारे तो पेट हैं। हम भी पेट जैसे रहेंगे। और प- भगवत साक्षात्कार नहीं हो रही, इसीलिए कुत्ते बिल्ली के समान रह रहे हैं। भगवत साक्षात्कार, ये आंसर है। लोग, मनुष्य का जीवन ही भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है। अगर वो भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कुत्ते बिल्ली से बड़े नहीं बन सकते, है ना? चेतना वही रहेगी, कॉन्शियसनेस। और जैसी चेतना होती है वैसा एक्शन होता है। कुत्ते बिल्लियों के समाज में शांति स्टेब्लिश, प्रभुपाद कह रहे, नहीं किए जा सकते। प्रभुपाद करे, चोर और हत्यारे पहले से ही कानून को जानते हैं। आप बहुत से कानून बनाएंगे, फिर उनको चेंज करेंगे, लेकिन जो चोर होता है वो कहता है ठीक है, आप दरवाजे लगा रहे हैं, हाँ ठीक है, अच्छा ये वाले दरवाजे लगाए, ठीक है ना? उसको केवल एक पेचकस लेना है, और आपका दो नट बोल दरवाजे से निकाल देना है। आपके ताले वैसे ही लगे रहेंगे, कंप्यूटराइज सब कुछ वैसे ही रहेगा, वो अपना निकाल के चले जाएंगे। तो कानून वो जानते हैं, लेकिन हृदय स्वच्छ ना होने के कारण हिंसक और अपराध जो है वो होते हैं। ठीक है? तो सभी स्वच्छता में सबसे इंपॉर्टेंट है हृदय का मार्जन किया जाए। ठीक है, इसमें हमने देखा था डेविड ने प्रश्न पूछे थे और शिल प्रभुपाद ने जवाब दिए थे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आ गए थे। अब यहाँ पे डेविड पूछ रहे हैं। डेविड डेविड का पोर्शन कोई पढ़ना चाहेगा? परम प्रेष्ठा माता जी, आप पढ़ोगे? शुरुआत से। नहीं नहीं, पेज नंबर 195 है मेरा। डेविड, पूर्ण सम्मान के साथ क्या मैं ये प्रश्न कर सकता हूँ, क्या ये सत्य नहीं है कि हाँ, भारत में, समझ में, हाँ। बोलिए। पूर्ण सम्मान के साथ क्या मैं ये प्रश्न कर सकता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है कि भारत में, जहाँ धार्मिक नीतियों का अनेक अनेक शताब्दियों से पालन होता आया है, हम यह देख रहे हैं कि लोग आध्यात्मिक जीवन की ओर नहीं, वरन उससे दूर जा रहे हैं। शिल प्रभुपाद, जी हाँ, परंतु ये केवल खराब नेतृत्व के कारण है। नहीं तो अधिकांश भारतीय लोग श्री भगवान के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हैं, और वे भगवान के बड़े बड़े प्रोफेसर तक भी भगवान में या मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास नहीं करते। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सबसे अधिक निर्धन मनुष्य भी भगवान और अगले जन्म में विश्वास रखता है। ये जानता है कि यदि पाप करेगा तो उसे कष्ट होगा, और पुण्य करेगा तो सुख मिलेगा। आज भी ग्रामीणों में यदि कोई असहमति हो जाए, तो मंदिर में जाके सुलझाते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान की श्री मूर्ति के सामने असत्य बोलने में विरोधी दल को असमंजस होगा। तो अधिकांश रूप से भारत में अभी भी 80% लोग धार्मिक हैं। ये भारत में जन्म लेने का विशेष अधिकार है, और इसे उत्तरदायित्व भी है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार, जीवन सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 9.41। जिससे भी भारतवर्ष में जन्म लिया है, उसे कृष्ण भक्त बनकर अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तत्पश्चात उसको संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण भावनामृत का वितरण करना चाहिए। ठीक है, इस पैराग्राफ को कौन समझाएगा? इस प्रेम मंजरी माता जी, क्या आंसर दिया प्रभुपाद ने कि भारत में तो अनेक जन्मों से धर्म की स्थापना की गई है, लोग धर्म धर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे शांति नहीं, लोग धर्म से दूर जा रहे तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि खराब नेतृत्व, क्योंकि लीडर जो है हमको राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे। हैं। लोगों के अंदर भावना है, लेकिन हर कोई जो है जैसे जैसे श्रेष्ठ आचरण करते हैं वैसे आचरण करते हैं। लीडर्स उनको बॉडीली कंसेप्ट पे लेके जा रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ओनली फॉर बॉडली, ये कंफर्ट होगा वो कंफर्ट होगा, लेकिन आत्मा की चेतना का उनकी कोई विचार नहीं है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बता रहे कि लोगों को अभी भी विश्वास है, वो मंदिर में जाते हैं, उनके अंदर कल्चर है, ऑल चीज है, लेकिन वो उनको लग रहा है ये बैकवर्ड है। उनके माइंड में ये क्या डाल रहा है कि भक्ति करना या अपने कल्चर से सब एसोसिएट होना, ये बैकवर्ड है।
ये कंसेप्ट लीडर्स ही डाल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा बताया कि भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्म, यार कंसेप्ट क्लियर है कि आपको दो ही चीजें करनी है, अपने को शुद्ध करना है और अपने को शुद्ध करके प्रचार करके दूसरों को भी शुद्ध करना है। उन्होंने कहा कि 80% तक लोग धार्मिक है और भारत में जन्म लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा ऑलरेडी फॉर्चून है। सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग, हमारे को इसीलिए कृष्ण भावना अमृत का वितरण करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, प्रियदर्शनी, इसमें जो प्रभुपाद ने कंपैरिजन किया है दो दो देशों का, भारतवर्ष का और अन्य देशों का, वो पॉइंट क्या था? कि भारत के लोग क्या चीज के लिए फॉर्चुनेट है, बाहर के लोग नहीं है। क्योंकि माता जी, जब जो जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया है तो वो मतलब वो धार्मिक होगा ही होगा, अंदर से उसके प्रवृत्ति ऐसी होगी कि वो धार्मिक होगा ही होगा। तो जो फॉरेनर्स है उनमें इतना नहीं होता, धर्म का उन्हें क्या कुछ दो पता ही चीजों नहीं में है। विश्वास करते हैं भारतीय? किन दो चीजों के बारे में बताया गया कि भारतीय विश्वास करते हैं? ये सच्ची माई? भगवान में और मृत्यु के पास बाद जन्म में। यस, हम्म। है ना? किसी को भी इंडियन को पूछो तो पता है क्या है कि भगवान होते हैं, और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है कि अगला जन्म होता है। प्रभुपाद क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं इतने बड़े बड़े देशों में इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स के पास गया हूं, लेकिन ये दोनों चीजों में लोगों का विश्वास नहीं है। जबकि भारत में एक आम ग्रामीण ग्रामीण व्यक्ति को भी, है ना, जो शिक्षित नहीं है, वो भी ये दो चीजों को मानता है। समझ में आ रहा है? लेकिन इतनी खराब नेतृत्व है, इतने पॉलिटिक्स हैं, इतने बाहर लोगों का प्रेशर है, इतना धर्मांतरण है, शोषण हो रहा है कि लोगों को गलत शिक्षाओं की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। लेकिन अभी भी प्रभुपाद कर रहे हैं 80% लोग अगर ये दो बातों में विश्वास रखते हैं तो 80% लोग धार्मिक हैं। एक्चुअली भगवान को निराकार नहीं मानते। क्यों लीला स्थली? यस माता जी। पर धार्मिक है, पर वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी तो धार्मिक है ना, बहुत वो अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ। देखो, अभी अभी आप ये देखो, कन्वर्सेशन जब पढ़ो तो आपको एक जब आप किसी से बात करेंगे, जब आप किसी से प्रचार करेंगे, और आपके सामने जो व्यक्ति है वो हिंदू धर्म के अलग है या सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत है, उन लोगों से किस तरह बात की जाती है? वो आपको ऐसे पॉइंट्स बोलेंगे जिससे आपका मॉरल टूट जाए। वो आपको ऐसे बातें बताएंगे जिससे का आपके पास जवाब ना होके बल्कि आप संवेदनशील हो जाएंगे कि अरे हमारे धर्म में ये होता है, हाँ हाँ ये तो है ही है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता तो आप थोड़ा सा बिवाल्डर नहीं हो जाते हम लोग? लीला स्थली, अगर आपसे पूछा जाता कि भाई भारत में धर्म है, सब पालन करते हैं हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग आजकल के धार्मिक में ज्यादा नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, आध्यात्म में वो दूर जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? हाँ ये बात तो है ऐसा हो रहा है। यस माता हमारा जी, ये हमारा चीज तो आंसर ये बहुत होगा, है। है ना? सची इवन में सही सही बोल रहे हैं ना? हाँ माता बोलो जी, बोलो। माता जी, इवन मैं फादर को, जैसे माय फादर इज नॉन डिवोटी, ठीक हाँ है, हाँ सो उनको मैं बट उनको कुछ भी समझाना तो तुम अपना करो, तुम हाँ अपना हाँ करो, हाँ हमें मत बताओ तुम कर रहे हो, तुम अपना करो। बस हाँ मैं इतना मानता हूँ मृत्यु सच है, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं मानता। भगवान में मेरी आस्था नहीं है। मैंने हाँ कहा ये पॉइंट ही क्या है फिर, लाइक ऐसे हमारे हाँ जितने भी यूथ को भी मैं आजकल मिलती हूँ ना माता जी, उनका इंटरेस्ट इस चीज में है नहीं। बस वो लोग आते हैं कि हम लोग किसी ना किसी रीजन से, जैसे इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज्यादा है, ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन है, इसलिए मंदिर में आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे शांति मिल रही है। दिस इज द 90% रीजन। मैंने जितने लगा कि वो लोग टेम्पल आते हैं आजकल के यूथ, बस उसके बाद फिर धीरे धीरे समझने लगे, थोड़ा थोड़ा आते, बस जैसे डिप्रेशन खत्म होता है कीर्तन में ज्वाइन करते हैं, वापस चले जाते हैं, फिर वापस नहीं दिखते वो टेम्पल में। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ठीक है, वैरायटीज में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक चीज है कि भगवान साकार है, ये तो बिलीव है। आपके पापा हो सकता है इस्कॉन से ना जुड़े हो, लेकिन भगवान है, कह रहे हैं ना, भगवान भगवान है या नहीं, निराकार है साकार, तो ये वो कॉन्सेप्ट मानते है। ही नहीं है, वो वो मानते मानते ही ही नहीं नहीं। ये वो भगवान ही मंदिर है। तक नहीं जाते, वो मानते ही नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि जो प्रभुपाद ये बात कह रहे हैं कि ठीक है कि नहीं? ज्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं, ग्रामीण में अभी भी लोग क्या, मानने हाँ, वाले हैं, है ना? यस आप माता। एक छठ पूजा, जो छठ पूजा चल रही है ना? ये लोग 20% में से हैं जो नहीं मानते, हाँ 80% तो मानते हैं। हाँ 80% मानते हैं।
तो जैसे छठ पूजा भी चल रही है, ठीक है ना, भले वो कामना पूर्ति के लिए है, बच्चों के हेल्थ के लिए है ना, प्रॉस्पेरिटी के लिए भगवान से मांगा जा रहा है छठी माई से, लेकिन भगवान को साकार रूप तो मान रहे हैं ना, भगवान है बिल्कुल के लिए इतना कुछ कर रहे हैं ना, रिचुअल्स नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, सारे रिचुअल्स करते हैं, सब भगवान को कर रहे हैं ना? मानते हैं। भगवान इनको उदार हम ही दिवाली बोलते हैं। मना रहे हैं ना, दिवाली मनाते हैं, सारे हमने त्योहारों को दिवाली मनाते हैं। मनाई ना, भले लक्ष्मी पूजा के लिए कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी कैसे, निराकार नहीं, लक्ष्मी का एक स्वरूप है। क्यों अदिति माता जी, है ना, लक्ष्मी लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करते हैं ना, कि निराकार हाँ साकार है। साकार पूजा कर रहे हैं। यानी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अगर नहीं भी मानते तो 80% लोग कम से कम भगवान को बोलते हैं कि भगवान होते हैं, और दूसरा बोलते हैं कि भाई जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है। बल्कि गांव में ज्यादा मानते हैं इस चीज को, शहरों के लोग इस बात को इतना हाँ, नहीं मानते हैं। गांव इतने के लोग तो मानते हैं। मानते हैं पूरा जन्म होता है, वो डरते हैं हाँ, पुनर्जन्म अपराध होता है, करने से। ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिर आगे डेविड ने क्या कहा? यस, कौन पढ़ रहा था? मैं पढ़ी थी। श्रीमान जी, एक क्रिश्चियन कहावत है कि धनी मनुष्य के लिए भगवान के सिंहासन के सामने आने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना अधिक सरल है। क्या आप सोचते हैं कि अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों की संपत्ति आध्यात्मिक विश्वास के मार्ग में एक बाधा है? श्रीली प्रभुपाद, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि मैं हम लोग जो क्रिश्चियन है, डेविड बोले मैं हम लोग क्रिश्चियन है, ठीक है ना, तो क्रिश्चियन में एक आ जाता है कि भगवान को, जैसे भगवान के पास जाने से बेटर है कि एक सुई के जो पीछे वाला हिस्सा था उसमें ऊंट को पार करना ये सरल है, लेकिन भगवान को समझना, भगवान है या नहीं, साकार है निराकार, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो ये क्यों डिफिकल्ट है? कि आपको लगता है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा धनी है इसलिए ऐसा सोचते हैं कि भगवान के लिए इंटरेस्टेड नहीं है? धन, हम्म, उनका जो ऑपुलेंस का ये प्रॉब्लम आती है? प्रभुपाद कहते हैं जी हाँ, मतलब लोग भगवान के सिंहासन के सामने नहीं जाना चाहते, भगवान के पास या भगवान की है या नहीं इनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उससे इजी क्या है? एक सुई की पीछे वाली नोक से ऊंट को पार करना, ये इजी काम है। लेकिन वो कह रहे हैं ये इजी है उनके लिए, लेकिन भगवान के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना, निराकार है, साकार है, ये सब उनके लिए इजी नहीं है। तो क्योंकि वो बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसा है, और वो बहुत ज्यादा उसमें लगे हुए हैं, क्या ये कारण है जिसके कारण वो भगवान में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? शिल प्रभुपाद कह रहे हैं जी हाँ, बहुत अधिक धन एक बाधा ही है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 2.44, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तात्मा तय अपहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। यदि कोई भौतिक दृष्टिकोण से अत्यंत वैभवशाली है तो वो श्री भगवान की श्री भगवान को भूल जाता है। इसलिए बहुत अधिक भौतिक संपत्ति भगवान को समझने के लिए अयोग्यता है। यद्यपि यह नियम नहीं है, केवल निर्धन मनुष्य ही भगवान को समझ सकता है। यदि कोई असाधारण रूप से धनी हो तो उसकी एकमात्र अभिलाषा धन प्राप्त करने की ही रहती है, और उसके लिए वो कठिन परिश्रम करता है। तो वो आध्यात्मिक शिक्षा को समझ सके, ऐसा उसके लिए नहीं होता है ना। एक मिनट। तो उसका एकमात्र अभिलाषा धन प्राप्त करने की रहती है, और उसके लिए वह कठिन है कि वो आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझ सके। अगर कोई धनी व्यक्ति है, उसके लिए कठिन है कि वो आध्यात्मिक चीजों के लिए इंटरेस्टेड हो। उसको क्योंकि हर समय चेतना रहती है धन कैसे मिले, धन कैसे, ये मेरा यहाँ फंसा हुआ, इसी में उसकी चेतना लगी रहती है। ओके, तो ठीक है, डेविड का जो प्रश्न था, तो डेविड ने जो प्रश्न किया था कि क्रिश्चियन लोग जो हैं वो कहते हैं कि भगवान के सिंहासन के पास जाके खड़ा होना ज्यादा कठिन है, लेकिन सुई की नोक से ऊंट को पार करना जो है वो इजी है। तो क्या पाश्चात्य देश के लोग बहुत अमीर हैं इसलिए आध्यात्मिक चीजों में रुचि नहीं रखते? तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? यस, लीला स्थली एक्सप्लेन करिए। माता जी, प्रभुपाद ने बोला यस, क्योंकि जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं उनकी मतलब कि उनकी रुचि फिर उसी में उनको बढ़ाने में ही लगी रहती है कि कैसे उसको और बढ़ाए, या फिर कहाँ फंसा हुआ है कहाँ से निकाले। स्पेशली से बिजनेसमैन होते हैं तो उनका माइंड हमेशा पैसे पे कि उनको कैसे डबल करना है, ट्रिपल करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो इन सब में ही लगा रहता है। इस वजह से वो लोग ज्यादा भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और सुनना भी नहीं चाहते उनके बारे में।
थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। यही बोला प्रभुपाद ने कि धन जो है वो ऑब्स्टिकल होता है। उसके बाद डेविड। अमेरिका में जो लोग क्रिश्चियन मत से विश्वास रखते हैं वे भी इन बातों में विश्वास करते हैं। मैं एक धार्मिक समूह के आध्यात्मिक विश्वासों में और दूसरे धार्मिक समूह के आध्यात्मिक विश्वासों में कोई बड़ा भेद नहीं देखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? डेविड कह रहे हैं कि अमेरिका में जो क्रिश्चियन मत है ना कि इन वस्तुओं में विश्वास करते हैं, मैं एक धार्मिक समूह के आध्यात्मिक विश्वास में और दूसरे धार्मिक समूह के आध्यात्मिक विश्वास में कोई भेद नहीं देखता हूँ, है ना। तो डेविड क्या कह रहे हैं कि जितने भी धर्म होते हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, आप सनातन धर्म है, लेकिन दोनों का मत एक ही है, दोनों में टीचिंग्स लगभग एक ही दी जाती है जीवों के लिए। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? जी हाँ, समस्त धर्मों का सार एक ही है। हमारा प्रस्ताव तो केवल इतना ही है कि व्यक्ति को अपनी धार्मिक पद्धति के पालन के द्वारा भगवान को समझने का और उनसे प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। सभी धर्म में यही कहा जाता है, भगवान से प्रेम करो। यदि आप क्रिश्चियन हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये मत अच्छा नहीं है, आप हमारे समान अवश्य ही बनिए। हमारा तो केवल यही प्रस्ताव है कि चाहे आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, भगवान को समझने का और उनसे प्रेम करने का प्रयत्न कीजिए। यस, तो डेविड का प्रश्न था कि क्या सभी धर्म में एक ही प्रकार की शिक्षा है? तो प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रिया दर्शना जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। इसमें था कि तो उन्होंने प्रभुपाद ने कहा हाँ, समस्त धर्मों का सार एक ही है, कि हमारा प्रस्ताव तो ये है कि केवल इतना है कि व्यक्ति को चाहे वे किसी भी धार्मिक पद्धति को मानता हो, उसी के द्वारा भगवान को समझने का और उनसे प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहिए। बस हमारा यही एकमात्र लक्ष्य है, ये सार सभी ही। धर्मों में है ना। सभी हाँ धर्म में, जी, चाहे हाँ कितना जी। भी कोई निम्न स्तर पर कहाँ तक ले भगवान है, आप उनसे प्रेम करना सीखिए। सभी धर्मों में यही बात बताई गई है। ठीक है, यस डेविड। यहाँ आने पर मेरा मूल उद्देश्य यह है कि मैं जान सकूं कि आप अपराधों को कम करने में सहायता के रूप में क्या सलाह दे सकते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इस विषय में पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम भगवान की ओर लौटना होगा, जैसा कि आप कहते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। परंतु क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे हम अपराधी मनोवृत्ति को फैलने से रोकने के लिए तत्काल कर सकें? शिल प्रभात जी हाँ, कि मैंने अपनी चर्चा में आरंभ में पहले ही रूपरेखा प्रस्तुत की है। आप हमें भगवान नाम का कीर्तन और कृष्ण प्रसाद वितरण करने की सुविधा दें। इसके द्वारा जन साधारण में अपूर्व परिवर्तन आएगा। मैं भारत से अकेला आया था और मेरे अब अनेक अनुयायी हैं। यहाँ आकर मैंने क्या किया? मैंने उनके साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। उसके पश्चात थोड़ा सा प्रसाद बांटा। यदि एक व्यापक स्तर पर किया जा सके तो संपूर्ण मानव समाज सुखी हो जाएगा, ये तथ्य है। तो ठीक है, प्रश्न था डेविड का कि तो तत्काल क्या किया जा सकता है? अपराध जो हो रहे हैं उनके लिए तुरंत क्या उपाय किया जा सकता है? क्या आप कुछ बता सकते हैं? तो श्री प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया प्रेम पद्मनी माता जी? हरे कृष्णा। हाँ, प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण प्रसाद और भगवान नाम का कीर्तन की सुविधा, मतलब इससे जो है लोगों में तुरंत ही परिवर्तन आएगा। तुरंत जो है कृष्ण प्रसाद बांटिए और कृष्ण का संकीर्तन यज्ञ कीजिए, ठीक है, उससे ही ये तो परिवर्तन तथ्य आएगा। बताया प्रभुपाद ने। प्रैक्टिकल क्या बताया? मतलब एकदम शो करके कुछ दिखाया? ये तो बोल हाँ, रहे हैं। उन्होंने तुरंत जो है महामंत्र का कीर्तन किया और थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद बांटा हाँ, तुरंत। जिससे क्या हुआ? तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि उससे सारा समाज सुखी हो जाएगा, ये एक तथ्य है। तो मतलब नहीं उससे नहीं, उन्होंने कहा मैंने ऐसा किया और लोग जो है परिवर्तित हुए। हाँ हाँ, उन्होंने एग्जाम्पल दे कि मैं जब अमेरिका आया था भारत से तो मैं अकेला था और हाँ, कृष्ण प्रसाद बांटने मैंने से और दो ही काम किए। कितने सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए और मेरे कितने अनुयायी हैं। तो मतलब ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से दिखाया प्रभुपाद ने कि मैंने ऐसा किया और उसका रिजल्ट आ रहा है। समझ में आ गया? जब भी कोई व्यक्ति डाउटफुल हो तो उसको दोनों एग्जाम्पल देने चाहिए। इससे क्या होता है? क्लियरिटी आ जाती है।
प्रत्यक्ष प्रमाण के, शब्द प्रमाण के साथ साथ प्रत्यक्ष प्रमाण भी होना चाहिए, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट देख सके, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कन्वर्सेशन में शामिल करने के लिए। जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको शब्द प्रमाण तो हम बता रहे हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण भी देना चाहिए, है ना। तो शब्द प्रमाण में उसी व्यक्ति को अनुभव होगा, तो जब वो आगे अगर अनुभवी व्यक्ति होगा, तो शब्द प्रमाण जानने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण तीनों को मिला के बोलता है। उसका प्रभाव अलग ही अनुमान, होता है। हाँ, वो अनुमान प्रमाण भी बोलता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण भी बोलता है, और वो शब्द प्रमाण भी बोलता है। हाँ, यदि हम खाली रूप किताबी गोस्वामी, बातें हाँ, करते हैं, रूप गोस्वामी ने तो ये जो एक्सप्लेन किया उपदेशामृत में, कि अगर कोई एविडेंस को हमें प्रूफ करना है, एविडेंस ही तो दे रहे हैं, उसको अगर प्रूफ करना है, तो बेस्ट जो मेथड है वो शब्द प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण होते हैं, लेकिन अगर केवल हम अनुमान प्रमाण को लें तो प्रॉब्लम होगी, केवल हम प्रत्यक्ष प्रमाण को लें तो प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आई? जनरली लोग क्या सोचते हैं कि शब्द प्रमाण को ही लेना है, नहीं, शब्द प्रमाण में ही दोनों निहित होते हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, समझ में आ रहा है ना। प्रभुपाद ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, तुरंत असर करता है ये। क्या? कीर्तन और प्रसाद। लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है खाने में और नाचने में, और हमने यही दो काम किया, हरि नाम कीर्तन किया जो चैतन्य महाप्रभु ने किया, उनको भगवत प्रसाद दिया, और अगर आप मुझे फैसिलिटेट करेंगे तो तुरंत अपराध खत्म हो जाएंगे। और ऐसा हुआ है, मैं अकेले आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे इतने अनुयायी हैं, और 40 रुपए का 400 करोड़ डॉलर का मेरा सारा प्रोजेक्ट है ना। उन्होंने बताया। डेविड, क्या आप ऐसे कार्यक्रम को धनी वर्ग में आरंभ करना चाहते हैं अथवा निर्धनता के क्षेत्र में? हाँ, अब देखो, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने ऐसा किया, तो बोले भाई कि क्या जो धनी लोग हैं वो आपका कीर्तन करेंगे, प्रसाद लेंगे, या निर्धन लोग करते हैं? शील प्रभुपाद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या ये मूवमेंट धनी लोगों के लिए है कि निर्धन लोगों के लिए। ठीक है ना। आंसर, हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते। कोई भी स्थान जहां सभी प्रकार के मनुष्य जा सके, संकीर्तन करने के लिए उपयुक्त है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि केवल निर्धन मनुष्य को ही लाभ की आवश्यकता है, धनी लोगों को नहीं, सभी को शुद्ध होना आवश्यक है। क्या आप सोचते हैं कि अपराध करने की प्रवृत्ति केवल समाज के निर्धन वर्ग में पाई जाती है? अदिति माता जी क्या जवाब दिया प्रभुपाद ने, कि निर्धन लोगों के पास जाना चाहिए कि धनी लोगों के पास जाना चाहिए? अनम्यूट करिए। जी, जी माता जी। प्रभुपाद कह रहे कि धनी लोग भी कर सकते हैं, निर्धन भी कर सकते हैं ना, यस, दोनों थैंक कर यू। सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल ठीक बोला माता जी ने, इसको दोनों कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। कोई अगर आप ये कहते हैं भेद कि क्राइम केवल निर्धन व्यक्ति होता है, वही करता है, ऐसा है क्या? नहीं। है ना। एक प्रकार का एक ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, क्या? परचेज करने जाता है, चोरी करना, जरूरत नहीं है उनको, बहुत अमीर घर की लेडीज होती हैं या लोग होते हैं, लेकिन उनको एक बीमारी होती है चोरी करना। बड़े बड़े मॉल्स में जाके बड़े बड़े घर के लोग चोरी करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि निर्धन व्यक्ति जो होता है वो केवल ऐसा करता है, बल्कि बाकी भी। ठीक है, मम्मी। ओके। जी नहीं, परंतु यह प्रश्न पूछने का मेरा अभिप्राय यह था कि यदि इस कार्यक्रम को धनी क्षेत्र की अपेक्षाकृत निर्धन क्षेत्र में किया जाए तो क्या यह अधिक लाभकारी होगा और समुदाय अधिक बलवान बनेगा? क्या बोल रहे हैं भाई? अगर इसको निर्धन क्षेत्र में किया जाए, अच्छे से लोग जुड़ जाएंगे, तो फिर ये ज्यादा बलवान हो जाएगा, तो ये प्रभावशाली हो जाएगा, लोग कहेंगे अरे इतने लोग जुड़े हैं। प्रभुपाद क्या आंसर देते हैं? कितने इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं प्रभुपाद। हमारी चिकित्सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रोगी व्यक्ति के लिए है। जब किसी व्यक्ति को रोग होता है, तो निर्धन हो धनवान के बीच में कोई भेद नहीं किया सकता, है ना। जब किसी व्यक्ति को रोग होता है,
तो भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों को ही चिकित्सालय में भर्ती किया जाता है। जिस प्रकार चिकित्सालय एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां निर्धन धनवान दोनों मनुष्य सरलता से जा सके, उसी प्रकार संकीर्तन करने की सुविधा का स्थान भी सभी लोगों में प्रवेश के लिए खुला रहना चाहिए। सभी लोग भौतिक दृष्टिकोण से दूषित हैं, अतः सभी को संकीर्तन का लाभ उठाना चाहिए। क्या बोला प्रभुपाद ने इसका आंसर? कि उनका उनका सजेशन था डेविड का कि निर्धन क्षेत्र में जाना चाहिए, वहां जल्दी लोग कर लेते हैं। ऐसे किसे माता जी क्या जवाब दिया प्रभुपाद ने? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि समाज में अमीर मतलब धनी अमीर और गरीब दोनों ही हैं, और दोनों ही मतलब थोड़ा भक्ति की दृष्टि से मतलब थोड़ा गरीब है, इसलिए सबको समान रूप से ही मतलब वो मिलना चाहिए। सबको समान रूप से प्रोग्राम चला दिया। क्या एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने? मतलब उन्होंने बोला कि मतलब चिकित्सालय जो है ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहाँ निर्धन गरीब दोनों प्रकार के मनुष्य सरलता से आ सके। चिकित्सालय हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया है ना। अगर किसी को रोग हुआ है तो मतलब क्या करेगा? हॉस्पिटल ही जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा ना। अगर धनी व्यक्ति तो कैसे रोग अपने आप ठीक हो जाएगा? नहीं, धनी को भी हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और निर्धन है तो उसको जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से भौतिक दृष्टि से अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कोई व्यक्ति जो है उसका हृदय मलिन है, तो उसको गरीब हो या अमीर दोनों के जगह जाकर प्रचार करना चाहिए। समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात प्रभुपाद करे? हम लोग भी ये दृष्टिकोण रखते हैं, है ना, कि छोटे तबके के लोग ज्यादा सुनेंगे, गांव में चल के प्रचार करो। यहाँ तो सुनते नहीं है लोग। देखिए प्रभुपाद कहे कठिनाई तो ये है कि धनी मनुष्य सोचता है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किंतु वो सबसे बड़ा रोगी है। परंतु पुलिस अधिकारी होने के कारण आप भली भांति जानते हैं कि धनी और निर्धन दोनों ही प्रकार के मनुष्य में अपराध करने की प्रवृत्ति समान रूप से पाई जाती। कितनी बड़ी बात करें प्रभुपाद, है ना। इसको आप पढ़ेंगे अतु की सेवा, माता जी थोड़ा पढ़िए। परंतु पुलिस अधिकारी होने के कारण आप भलीभांति जानते हैं कि धनी और निर्धन दोनों ही प्रकार के मनुष्यों में अपराध करने की प्रवृत्ति समान है। तो यह कीर्तन की विधि सभी के लिए है, क्योंकि यह हृदय को स्वच्छ करती है, चाहे वह मनुष्य वैभव में हो या निर्धनता में। अपराधपूर्ण आदतों को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र ढंग है अपराधी के हृदय में परिवर्तन लाना। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से चोर कई बार बंदी बनाए जाते हैं और कारागार में रखे जाते हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि यदि वे चोरी करेंगे तो कारागार में रखे जाएंगे, फिर भी वे अपने अस्वच्छ हृदय के कारण चोरी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अतः अपराधी के हृदय को स्वच्छ किए बिना अधिक कठोर कानून व्यवहार में लाने के द्वारा आप अपराध को नहीं रोक सकते हैं। चोर और हत्यारों को पहले से ही कानून का ज्ञान है, फिर भी अपने अस्वच्छ हृदयों के कारण बारंबार हिंसक अपराध करते हैं। तो हमारी विधि हृदय को स्वच्छ करना और तब इस संसार की सभी करना है, तभी इस संसार की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो देखिए आप सोच के देखिए, अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, अगर वो शिल प्रभुपाद से ये बात कर रहा है तो कन्विंस होगा कि नहीं? आप लोग क्या कहते हैं? अगर प्रभुपाद ये आंसर इस तरीके से जो दे रहे हैं, तो इतना बड़ा ऑफिसर कन्विंस होगा कि नहीं प्रभुपाद से? यस माता जी? होगा। आदित्य राजा जी क्या हो रहा है? आप लोग में से कितने लोग ये बात कह रहे हैं, है ना? क्योंकि वो एक ऐसी बात बता रहे हैं कि जिनको आराम से वो देख सकता है। पुलिस ऑफिसर है ना, लोगों से डील करता है ना, अपराधियों से डील करता है, तो वो जानता है कि ऐसा होता है। निर्धन और धनी दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे चोर कई प्रकार बंदी बनाए जाते हैं और कारागार में रखे जाते हैं। अभी जानते हैं कि यदि वे चोरी करेंगे तो कारागार में रखेंगे, फिर भी अस्वच्छ हृदय के कारण चोरी करने के लिए बाध्य होते हैं, है ना। प्रॉब्लम अपराध नहीं है, प्रॉब्लम है अस्वच्छ हृदय। जो हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भरा हुआ है ना, मिथ्या अहंकार जो है हमारे अंदर, ये मेन प्रॉब्लम है। प्रभुपाद करें मेरा मूवमेंट इसी को हृदय की मलिनता को दूर करने के लिए ही स्टैब्लिश है।
कितनी बड़ी बात है। अगर हमें समझ में आ गई ये बात, तो हमारे जीवन में भी बहुत सी प्रॉब्लम है ना। हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम है, और बहुत चीजें हम गलत भी कर लेते हैं, कई डिसीजंस हम गलत भी लेते हैं। अगर हमको अपने प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए, अगर जड़ से ठीक करना है, तो हृदय स्वच्छ करना पड़ेगा। और हृदय स्वच्छ किसी मेडिसिन से नहीं होता, हृदय स्वच्छ भगवान नाम के कीर्तन से ही होगा। जब हम आध्यात्म की ओर मुड़ेंगे, तभी हमारा हृदय स्वच्छ होगा। ये किसी का भी हृदय हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे साउथ अफ्रीकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे रिच मैन हो या पुअर मैन, ब्लैक हो या व्हाइट हो। ठीक है सची में? हाँ, क्लियर है? ऐसे की सेवा माता जी, हाँ क्लियर है? हाँ, माता जी। अगर हमें भी अपने जीवन में प्रॉब्लम है, अपनी अपनी चीजों से, अनर्थों से बाहर निकल, हम अनर्थ से निकल क्यों नहीं पा रहे, निष्ठा लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे भक्ति में? प्रॉब्लम हमारा हृदय हृदय हमारा शुद्ध है। है। तो भक्ति करने का मतलब, प्रभुपाद कह रहे हैं, हृदय परिवर्तित होता है। यही एक चीज है, यही एक मार्ग है, यही भक्ति एक मार्ग है, और बहुत सरल विधि है। इससे व्यक्ति का हृदय बदल जाता है। हम लोग अपने जीवन में भी देखें, हम लोग जब प्रभुपाद के मूवमेंट से नहीं जुड़े थे या भक्ति से नहीं जुड़े थे, तो हमारा हृदय भी ये सब चीजें से भरा था। अभी कम से कम चेक तो आते हैं, कई चीजों के लिए हम रुक भी जाते हैं, है ना, है ना। ईर्ष्या करने का समय मिलता है, द्वेष करने का समय मिलता है, या और भी कई धोखाधड़ी करने का समय मिलता है। हमें हमें अवसर मिलने पर भी हम अपने आप को चेक कर लेते हैं। ऐसा है ऐसे की सेवा? जी माता जी, मेरे साथ तो कई बार होता है कि मैं कभी कभी किसी से ज्यादा बातें करती हूँ ना मेंटल, तो मैं फिर सोचती हूँ अरे यार मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया। प्रजल्प कर रहे हैं, यस यस। और बताइए सची में, ऐसा लगता है आपको कि जी माता भक्ति जी, करने से? कैसे हम किसी के ऊपर अचानक क्रोध कर देते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, तो बाद में लगता है कि बिना बात के कर दिया, आराम से हाँ, भी ये बात हो सकती थी। यस। प्रेम पद्मिनी माता जी? हाँ, ऐसा होता है। कितनी चीजें मतलब हमें मतलब पता होता है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर बैठते हैं और फिर बाद में पश्चाताप भी बहुत होता है। पर है ना, ऐसी तुरंत उसमें मूव चीजें अप होते होती हैं, हैं। भले फर्स्ट थॉट में हो लेकिन या हम सेकंड थॉट में। हम सेकंड थॉट जरूर आता है, मतलब हाँ फर्स्ट भले ही ना आए, लेकिन सेकंड हाँ, थॉट मस्ट है, वो जरूर जरूर। आएगा, मतलब कुछ भी गलती करते और हैं फिर तो। हम उससे पीछे हटते हैं, उससे निकलने की हाँ, तो कोशिश। एकदम तुरंत अपने आप सतर्क हो जाते हैं और एकदम से फिर लगता है अरे नहीं, ये नहीं करना। भक्ति करने से। यस हाँ प्रेम, ये परम प्रेष्ठा माता जी, आपको ऐसा फील होता है? परम प्रेष्ठा माता जी? हाँ हाँ। यस। ये धनी और निर्धन दोनों को ही ये अगर हृदय स्वच्छ नहीं है तो वो तो गलत करेंगे ही। तो हृदय की स्वच्छता जरूरी है, जो प्रभुपाद कह रहे हैं। और इसके बिना जो है ये ये जो है करने की प्रवृत्ति, जो गलत करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी जब तक हृदय स्वच्छ। प्रभुपाद क्या क्या गेम खेले हैं। डेविड सोचता है कि उसका एज अ पुलिस ऑफिसर बहुत ही हार्ड वर्क है। प्रभुपाद कहते हैं मेरा वर्क ज्यादा हार्ड है। अभी नेक्स्ट बोलेंगे, डेविड एक्सेप्ट करेगा, श्रीमान ये बहुत श्रीमान, यह कठिन एक कार्य बहुत है। कठिन कार्य है। क्या बोल रहा है डेविड? ये बहुत कठिन कार्य है। यस, आप जो कर रहे हैं, जब कोई व्यक्ति स्वीकार करता है दूसरे व्यक्ति को, इसका मतलब क्या है? अब वो कन्विंस हो गया है आपके सिद्धांत से, अब वो आपको हेल्प करेगा, है ना। समझ रहे हैं ना? पहले क्या सोच रहा था, जनरली लोग आध्यात्म के विषय में हर जगह लोअर थिंकिंग ही रखते हैं, है ना। अरे बेकार की चीजें हैं, टाइम वेस्टिंग चीजें हैं, ये करने से क्या हो जाएगा, ये करने से क्या हो जाएगा, ये करना चाहिए, है ना, ये करोड़पति बनने वाले क्विज में जाना चाहिए, ये कोर्स करना चाहिए, वो कोर्स करना चाहिए, है ना, ये इसको करने से हम लाभान्वित होंगे। और प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक करने से ज्यादा कुछ लाभान्वित होगा। लेकिन जब प्रभुपाद समझाते हैं, समझा कौन व्यक्ति सकता है? जिसको पूर्ण ज्ञान हो। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग उसी मूवमेंट से जुड़े हैं, प्रभुपाद के मूवमेंट से, है ना। तो उस मूवमेंट में, इस मूवमेंट में आपको पूर्ण ज्ञान है। अभी अगर आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हो और कोई ऐसा बोले, तो झंझलाहट आ जाती है ना, उल्टा सीधा जवाब दे देंगे कोई। लेकिन देखिए, प्रभुपाद कितने आराम से सुनते हैं, कितने आराम से बात कर रहे हैं, और कितने आराम से लास्ट में कन्विंस कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान है ना। क्योंकि ज्ञान कहाँ से आ रहा है प्रभुपाद का?
शब्द शास्त्र से आ रहा है, परंपरा से आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो परंपरा में जो लोग बैठे हैं वो भगवान के लाइन में जुड़े हुए हैं। इसलिए भगवान ने क्रिएशन की है तो उनको नेचर से लेके डिस्ट्रॉय से लेके मेंटेनेंस सब पता है। इसलिए उनसे कनेक्टेड परंपरा में जो लोग रहते हैं उनको भी ये नॉलेज पता है, इसलिए वो इंटेलिजेंट हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद सबको कन्विंस करते हैं। जनरली मैंने देखा है इतने डीप डिस्कशन में भी शिल प्रभुपाद इतने स्मार्टली बिहेव करते थे, इतने स्मार्टली लोगों को कन्विंस कर पाते थे, क्योंकि वो परंपरा का ज्ञान रखते थे। आगे शिल प्रभुपाद, ये तो नहीं, ये कठिन तो नहीं है। वो कह रहे ये तो बहुत कठिन काम है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? शिल प्रभुपाद, ये तो कठिन नहीं है, केवल आपको निमंत्रण दीजिए, आइए हरे कृष्णा कीर्तन कीजिए, नाचिए, स्वादिष्ट प्रसाद खाइए, इसमें क्या कठिनाई है? हम अपने केंद्रों में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु क्योंकि हमारे पास बहुत कम धन है। 1 मिनट। अतः हम संकीर्तन केवल एक छोटे स्तर पर कर रहे हैं। हम सभी को निमंत्रण देते हैं, धीरे धीरे लोग हमारे मंदिर में आ रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। यदि शासन हमको पैमाने पर सुविधा दे तो हम असीमित रूप से कार्यक्रम का विस्तार कर सके। समस्या है तो निश्चित ही बड़ी है। नहीं तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय समाचारों को के लेख क्यों इस समस्या का हल करने के लिए कहते हैं? यदि यदि कोई राज्य अपराध करने की इस प्रवृत्ति को नहीं चाहता, यह तथ्य है, परंतु नेता लोग ये जानते नहीं कि इसको किस प्रकार रोका जाए। किंतु यदि वे हमें सुने तो हम उन्हें उत्तर दे सकते हैं। अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि लोग भगवत भावना से रहित हैं। और उनका हल क्या है? हरे कृष्ण कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। यदि आप चाहें तो आप संकीर्तन की इस विधि को स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोटे स्तर पर ही करते रहेंगे। हम लोग ऐसे निर्धन चिकित्सक के समान हैं जिसकी कोई छोटी छोटी प्राइवेट प्रैक्टिस है, पर यदि इसको सुविधा दी जाए तो चिकित्सालय खोला जा सकता है। इस योजना को कार्य रूप में देना शासन के ऊपर है। यदि हम हमारी सलाह से कीर्तन की विधि को स्वीकार कर लें तो अपराध की समस्या हल हो जाएगी। कितना सुंदर शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं। जब कोई बोल रहा है कि ठीक है, आ, हाँ भाई ठीक है, आपका मूवमेंट तो मुझे समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं, लेकिन ये काम बड़ा कठिन है। प्रभुपाद तुरंत उनको चेक करते हैं और कहते हैं ये तो बड़ा इजी काम है, भक्ति करना सबसे इजी है। आप डांस करना चाहते हैं, अगर हम आप लोगों को कहें भाई आज डांस खाना है और बढ़िया पार्टी है, कौन नहीं आएगा? सभी जाना चाहेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं तो बहुत इजी है, हम छोटे स्तर पर कर रहे हैं, यदि सरकार हमें मदद करे तो इसको हम बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। नेता लोग जानते नहीं कि अपराध क्यों कर रहे हैं, है ना, अपराध क्यों हो रहा है और उसको कैसे रोका जा सकता है। कहते हैं हम उन्हें बता सकते हैं। प्रभुपाद कहते, यस डेविड। अमेरिका में अनेक क्रिश्चियन संस्थाएं हैं जो प्रभु भोज देती है। यह योजना प्रभावशाली क्यों नहीं होती? यह हृदय को स्वच्छ क्यों नहीं कर रही है? देखो कितना प्रैक्टिस, देखो ये जो डेविड जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं, समझ में, क्रिश्चियन है, लेकिन वो क्रिश्चियन को पालन करके या धर्म को देखकर वो उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। प्रभुपाद के मूवमेंट से वो कुछ देख रहे हैं, होपफुली वो कुछ देख रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा नॉलेज नहीं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो ओपन माइंडेड है। और प्रभुपाद जो कह रहे हैं उनको समझ रहे हैं, यस हाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने लास्ट में कहा कि देखिए हमारे क्रिश्चियन में भी बहुत से प्रीति भोज आयोजित किए जाते हैं, उसमें भी लोग जाते हैं, पर उनका हृदय क्यों नहीं हो रहा है ना? ऐसे बहुत से प्रीति भोज आपको मिलते होंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, तो उनमें हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? प्रभुपाद देखिए क्या कहे, स्पष्ट कहूं, मुझे एक भी सच्चा क्रिश्चियन पाने में कठिनाई होती है। क्या कह रहे हैं? एक सच्चा क्रिश्चियन है ही नहीं। तथाकथित क्रिश्चियन बाइबल की आज्ञाओं का पालन ही नहीं करते। ये प्रॉब्लम है ना। अगर मुस्लिम अपने कुरान के हिसाब से पालन करें तो इतने आतंकवादी होंगे, है ना। इसी तरह से सिख लोग अपने गुरु ग्रंथ साहिब के अगर सिद्धांतों को पालन करें एटलीस्ट, तो क्या वो इतनी बर्बरता दिखाएंगे, खालिस्तान और ये सब करेंगे? नहीं करेंगे। उसी तरह से हिंदू भी अगर अपने धर्मों से जुड़े रहेंगे तो फिर वो इस तरह के गलत कार्य नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे।
तो बाइबल में लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं तुम हत्या नहीं करो, परंतु कहाँ क्रिश्चियन गोमांस खाने के द्वारा हत्या करते हैं, और परंतु कहाँ वह क्रिश्चियन तो गोमांस खाते हैं, है ना। जबकि बाइबल में क्या कहा गया है? हत्या, thou shall not kill। जब उन व्यक्तियों के द्वारा पालन की जाए तो वास्तव में धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। उनके जो बाइबल में लिखा है, अगर आप उनको पालन करेंगे तो जरूर होगा। मेरे शिष्यगण धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं, इसलिए उनके द्वारा किया गया भगवान नाम का कीर्तन अन्य लोगों के कीर्तन से भिन्न है। हरे कृष्ण भक्तों की केवल रबड़ की मोहर वाली स्थिति नहीं है, उन्होंने भक्ति के साधन के द्वारा भगवान नाम के शुद्धिकारक शक्ति की अनुभूति कर ली। प्रभुपाद यहाँ पे दो चीजें बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं प्रीति भोज आयोजन करना ये सब नहीं है, प्रीति भोज में सचमुच सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे क्रिश्चियन है ही नहीं, असली क्रिश्चियन है ही नहीं, बाइबल को मानते ही नहीं। बाइबल में एक सिद्धांत लिखा है दाउ शैल नॉट किल, और ये तो गो मांस खाते हैं। तो प्रभुपाद करे क्योंकि वो अपने बाइबल के सिद्धांतों को पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी चेतना जो है वो नहीं हो रही। प्रीति भोज अड्डा बन गया है, शराब पीना, मीट ईटिंग करना, है ना, वो अड्डा बन गया है। तो वहां पे कैसे आप सोच रहे हैं कि अपराध या शांति आएगी? डेविड। श्रीमान जी, क्या यह कठिन नहीं है कि पुजारी और भक्तों का एक छोटा सा क्षेत्र धार्मिक सिद्धांतों का भले ही पालन करे, परंतु जो कनिष्ठ लोग हैं वे विचलित हो जाते हैं और समस्या खड़ी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि हरे कृष्ण अभियान क्रिश्चियनिटी की भांति एक विशाल रूप धारण कर ले, तो जो लोग अभियान के एक किनारे पर हैं उनके साथ व्यवहार करने में क्या आपको समस्या पेश नहीं आएगी? अर्थात ऐसे लोग जो अनुयायी होने का स्वांग तो करते हैं परंतु वास्तव में अनुयायी नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछे कि मतलब संस्था है उसमें प्रीति भोज कर रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। प्रभुपाद कहते हैं प्रीति भोज तो कर रहे हैं, लेकिन अपने ही सिद्धांतों का, अपने ही जो धर्म के बुक है उनको पालन नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई प्रॉब्लम इज देयर। तो दूसरा बोल रहे हैं कि प्रभुपाद मैंने देखा है कि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे एरिया में प्रचार कर रहे हैं, छोटे लेवल पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रचार से बहुत से लोग जो कनिष्ठ लेवल के लोग हैं, ज्यादा हाई मेंटलिटी नहीं रखते, वो आपके प्रचार से विचलित हो रहे हैं, है ना, वो उनको समस्या आ रही है। तो मान लीजिए आप अगर अगर कह रहे हैं कि अगर हमें सपोर्ट कीजिए, व्यापक हो जाए हमारा मूवमेंट, मान लीजिए अगर आपका मूवमेंट व्यापक हो जाता है, हम सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा कि क्या आपके अनुयायी जो हैं भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति का स्वांग करते हैं, तो क्या ये समस्या खत्म हो जाएगी? जैसे उन्होंने कहा प्रीति भोज के लिए कहा कि प्रीति भोज आयोजन कर रहे हैं लेकिन वहां पे सही गुरु नहीं है, सही लोग नहीं है, यही बोला ना प्रभुपाद ने। धर्म के नाम पर धर्मध्वजी हैं लोग। तो क्या प्रभुपाद करे आपका ये छोटा सा मूवमेंट अगर व्यापक कर दिया जाए और हरे कृष्ण करने वाले लोग हैं और उससे लोग जो विचलित हो रहे हैं, अगर आप उनका प्रचार करेंगे तो क्या ये धर्मध्वजी लोग जो धर्म का स्वांग कर रहे हैं ये नहीं होंगे? श्री प्रभुपाद, ये संभावना तो सदैव रहती है। कितना प्रैक्टिकल बोलते हैं प्रभुपाद। क्या इस्कॉन में ये प्रॉब्लम नहीं है ना ये प्रॉब्लम? इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये संभावना तो सदैव रहती है, परंतु मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि यदि आप अपने सच्चे क्रिश्चियन नहीं है तो आपका प्रचार प्रभावशाली नहीं होगा। और क्योंकि हम दृढ़ता के साथ धार्मिक नियम का पालन कर रहे हैं, अतः भगवान नाम के प्रचार प्रसार में और अपराध को हल करने में हमारा प्रचार प्रभावशाली हो। क्या कह रहे प्रभुपाद? प्रभुपाद ने तुलना की थी ना कि क्रिश्चियन लोग जो है अपने जो धर्म है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भक्त जो हैं वो पूरी तरह से प्रभुपाद के जो नियम बताए गए उसको पालन कर रहे हैं, इसलिए वो प्रभावशाली है। यही बात यहाँ पे हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि यस, दिक्कत कहाँ से आ रही, भले हम छोटे लेवल पर हो बड़े लेवल, प्रभावशाली कब हो सकता है कोई भी चीज? जब व्यक्ति कहे और करे, जब वॉक एंड टॉक होगा तभी जो है समस्या हल होगी। वो हरे कृष्ण महामंत्र जपे भी और भगवान को हृदय में रखे भी और भगवान की आज्ञा को पालन करें, तब ये समस्याएं जो है वो दूर होंगी और प्रभावशाली होगा।
डेविड, श्रीमान जी, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं ये टेप रिकॉर्डिंग अपने उच्च अधिकारियों को दूंगा। मैं आशा करता हूं उसी प्रकार प्रभावशाली होंगी जिस प्रकार आप प्रभावशाली। शिल प्रपात, आपको भी हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है ना? कहते हैं अच्छे क्वेश्चन हमें मिले कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हमें किसी भी तरह के अनर्थों को दूर करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र बहुत जल्दी प्रभावशाली होता है, लेकिन बस शर्त ये है कि वॉक एंड टॉक पर्सन होना चाहिए, है ना? जो कहे वो करे। तो आप सब बहुत बिजी थे, थैंक यू फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय।